मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10। बेटा आपकी ये स्टोरी चल रही थी द नेकलेस, और आपने यहाँ तक पढ़ा कि जो है कैसे जो है मटिल्डा ने जो डायमंड नेकलेस लिया उससे उसकी जो लाइफ में चेंजेस आए और 10 साल लगे उसको उस डेब्ट को चुकाने में। उसके आगे ये था, वन संडे शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द कैंप्स लेसली टू rid herself ऑफ द cares ऑफ द वीक। एक संडे को जो है वो ऐसे ये कैंप एल एक जगह है, वहाँ वो साप्ताहिक जिसे छुट्टी के दिन घूम रही थी सामान खरीदने। सी सडनली परसीव्ड, सॉ देखा उसने, वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, एक बच्चे के साथ एक औरत घूम रही है। इट वॉज एम फोस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। तो उसने एक औरत को देखा जो एक लड़के के साथ घूम रही थी और पहचान लिया कि वो उसकी सहेली एम फोस्टर है, जो अभी भी यंग, प्रिटी और अट्रैक्टिव दिख रही थी। तो यहाँ देखा आपने कि भाई जब वो एक बार वहाँ से साप्ताहिक संडे को जैसे कुछ सामान लेने के गई थी, तो वहाँ उसको कौन मिली? फोस्टर, जो आज भी वैसे ही सुंदर, अट्रैक्टिव और यंग दिख रही थी। लोजल वॉज अफेक्टेड, लोजल उसको देख के बहुत प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, उसने सोचा क्या मैं उससे बात करूँ? यस सर्टनली, हाँ हाँ निश्चित ही। एंड नाउ दैट सी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, और वो तो अब उसका पेड भी कर चुकी है, उसको नेकलेस भी दे चुकी है, डेब्ट भी पूरा ख़त्म कर चुकी है, अब तो उसको वो बता देना चाहिए। वाई नॉट? सी अप्रोच्ड हर, वो उसकी तरफ आगे बढ़ी। गुड मॉर्निंग जेनी, उसका ये पेट नेम होगा किसका? फोस्टर का। तो उसने कहा गुड मॉर्निंग जेनी। ये किसने पुकारा? मटिल्डा ने। किसको? उसकी सहेली फोस्टर को, जिसका पेट नाम जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, अब उसकी सहेली ने उसको पहचाना नहीं। एंड वॉज एस्टोनिड, शॉक्ड, मैंने चौंक गई। टू बी फैमिलरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, मैंने पर्सनल व्यक्ति या साधारण व्यक्ति, साधारण व्यक्ति से देखा कि बहुत गरीब से दिखाई दे रही थी, बूढ़ी से दिखाई दे रही थी। उसको बड़ा अचंभा हुआ यार कि ये मेरे नाम से संबोधित कर रही है मुझे, और है कौन ये? सी स्टैमर्ड, थोड़ा लड़खड़ाते हुए उसने बोला, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। उसने कहा मैडम मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानती। तो क्यों नहीं पहचान रही वो? क्योंकि अब मटिल्डा पूरी बदल चुकी है, एक ओल्ड वुमेन की तरफ दिखाई दे रही है, रैट टाइप की दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल नहीं दिखाई दे रही है जैसे कि वो पहले दिखाई देती थी। तो इसलिए उसको लगा कि भाई पता नहीं कौन है क्या है, जबकि फोस्टर तो आज वैसे ही लग रही क्योंकि रिच है, ठीक है ना। नो आई एम मटिल्डा लोजल, उसने मैं परिचय दिया कि मैं मटिल्डा लोजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, अब जैसे ही उसने मटिल्डा कहा तो जो फोस्टर जो है एकदम चीख उठी, अचंबा हुआ उसको, अचंबित, एस्टोनिश, आश्चर्य से, आश्चर्य भाव से। ओ माय पुअर मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा तुम ऐसे कैसे बदल गई हो? तो अब जब उसने बता दिया कि भाई मैं मटिल्डा लोजल हूँ, तो इसको तो बहुत शॉक्ड हुआ। किसको? उसकी सहेली फोस्टर को। अब शॉक इसलिए हुआ कि भाई कहाँ वो इतनी ब्यूटी और इतनी शाइनिंग दिखती थी, और कैसे वो आज एक बूढ़ी रैट टाइप की दिख रही है, एक हॉट वुमेन दिख रही है। तो यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, कि भी उसने फिर अब मटिल्डा बता रही है उसको कि हाँ मेरा कुछ कठिन दौर चला था, वही 10 साल का जो उसने झेला है। सिंस आई सॉ यू, तभी मैंने आपको देखा। एंड सम मिजरेबल वंस, और बहुत दुखदाई समय मैंने काटा है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर, सब तुम्हारे कारण। तो अब देखो उसने बताया भाई कि मैंने बहुत हार्ड टाइम देखा है, बहुत डिफ़िकल्टीज देखी हैं, और ये सब कुछ इसलिए कि सिर्फ तुम्हारे कारण। उसने पूछा बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, ये मेरे कारण कैसे? तो अब वो बताना चाहेगी उसको कि भाई कैसे तेरे कारण जो है मेरा पूरा जीवन, यानी कि जो 10 साल मैंने काटे हैं, एक हार्श लाइफ, वो कैसे मैंने तेरे नेकलेस के कारण काटा है, वो बताने जा रही है उसको। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लैंडेड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर बॉल्स? यस वेरी वेल। उसने कहा तुम्हें याद है, रिकॉल मैंने याद है, वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे लोन में उधार दिया था पहनने के लिए, टू वेयर टू द मिनिस्टर बॉल, उस मिनिस्टर की यहाँ जो पार्टी थी, और जो तुमने मुझे अपना डायमंड नेकलेस उधार दिया था पहनने के लिए, क्या तुम्हें वो याद है? यस वेरी वेल, बहुत सारे याद है। तो अब उसको बताने जा रही बेटा कि वो जो नेकलेस में तुझसे ले गई थी, और काय के लिए? उस मिनिस्टर बॉल पार्टी के लिए। तो उसकी कहानी वो बताने जा रही है कि भाई वो कैसे कैसे जो है उसने वो खो दिया था। तो देखो अभी बोलेगी वो कि हाँ, उसने मिस्टर फोस्ट ने कहा हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, वो नेकलेस
तो इसने क्या कहा, वेल आई लॉस्ट इट, मैंने वो नेकलेस खो दिया। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ये तुम कैसे कह सकते हो, तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। तो इसका मतलब बेटा कि उस एमएम फोस्टर ने वो नेकलेस खोला ही नहीं था और उसने वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी कि वो नेकलेस उसका नहीं है बल्कि रिप्लेस है वो किसी उसका हूबहू उसकी नकल का। और उसने भी इसलिए ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं किया कि देखो वो उसकी फ्रेंड थी और उस अब एज अ फ्रेंड उसने उस पर कोई डाउट भी नहीं किया। और अभी उसको ये भी नहीं पता है किसको, एमएम फोस्टर को, कि वो नेकलेस क्या है, जो रियल डायमंड का उसने वापस किया है, उसको भी ये नहीं पता है। तो अब देखो क्या कहती है, आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें वापस किया था लेकिन ठीक उसकी तरह दिखने वाला नेकलेस, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर टू पे फॉर इट, और हमें उसका उधार चुकाते चुकाते 10 साल लग गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो हमारे लिए जिनके पास इतना कोई पैसा है नहीं, उनके लिए इतना निपटाना बड़ा कठिन था वो कर्जा, बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब पूरा हो चुका है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, मैंने सेटिस्फाइड, मैं पूर्ण रूप से क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। तो उसने बता दिया भाई। तो देखो एमएम फोस्टर को अगर ये पता चल जाता कि वो वास्तव में रियल डायमंड नेकलेस है, तो उसकी सहेली थी, वो हो सकता है कि वो तुरंत उसको वापस कर दिया अगले दिन। ये एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एमएम फोस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, एकदम से रुकी। She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine? तुम्हारा कहने का तात्पर्य है कि तुमने जो डायमंड नेकलेस मुझे दिया था वो रिप्लेस करके दिया था मेरे नेकलेस की जगह पर। तो ये देखो शो कर रहा है कि एमएम फोस्टर को वास्तव में नहीं पता कि था कि वो रियल डायमंड नेकलेस है। आप देख लीजिए, यस यू डिड नॉट परसीव आइडेंटिफाई इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। मतलब लगा तुमने शायद उसको परसीव मैंने आइडेंटिफाई मैंने पहचाना नहीं उसको, क्या, दे वर जस्ट अलाइक, वो एक जैसे ही दिखते थे। कौन से, मेरा वाला डायमंड, जो तुम्हारा वाला डायमंड नेकलेस था और जिसके बदले जो मैंने तुम्हें दिया, तो हूबहू एक तरह दिखाई देने वाले थे। तो शायद तुमने तक पहचाना नहीं कि वो क्या था, उसके जगह पर दिया गया दूसरा नेकलेस जो मैंने आपको रिप्लेस करके दिया था। तो ये क्लियर करता है कि भाई, एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और ये कहते हुए मटिल्डा को जरा गर्व भी हुआ क्योंकि मैंने तेरा लौटा दिया था, और उसको थोड़ी खुशी भी। एमएम पोस्टर वो टाउच्ड माने सैडनेस, एमएम पोस्टर उदास हो गई, एंड लुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाइड, उसको दोनों हाथ पकड़ के कहा, ओ माय पुअर मटिल्डा माइन वर फॉल्स। तो मिस्टर पोस्टर को बड़ा दुख हुआ और उसने मटिल्डा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरा वाला तो हार नकली था, माइन वर फॉल्स, मेरा हार तो नकली था। तो देखो जैसे कुछ शॉक लगा उसने, यार तूने रियल डायमंड नेकलेस दिया मेरे को और मेरा तो नकली था। उसको दुख भी हुआ बेचारी को। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, तो मेरा जो हार था वो तो 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा का नहीं था। अब कहाँ उसका हार 500 फ्रैंक का, और कहाँ जो है मटिल्डा ने जो उसको रिप्लेस किया वो कितने में किया, 36,000 फ्रैंक का, यानी इतना लंबा डिफरेंस। तो देखो आपको इस कहानी से सीख मिल रही होगी कि कहाँ एक छोटे से लालच के कारण उसको 500 रुपये का जो नेकलेस था उसको 36,000 का नेकलेस उसको वापस करना पड़ा, और उस 36,000 के कर्ज को चुकाने के लिए 10 साल तक उसको एक हार्ड लाइफ जीनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आपको ये कहानी शो करती है कि जो चीज़ हमारे पास जितनी है उससे हमें कितना सेल्फ कंटेंट मैंने संतुष्ट रहना चाहिए, तो ना कि उस पर लालच करना चाहिए। तो ये कहानी आपकी पूरी ख़त्म हो गई बेटा। अब मैं आपको पूरी वीडियो इसकी यूट्यूब के माध्यम से भी भेजूँगा, और इसको आप सब्सक्राइब भी करें, देखें भी, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सबसे बड़ी बात इसको समझकर और इस स्टोरी को और जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी ध्यान से समझिए। और आज आपको मैं पूरी की पूरी वीडियो जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वैसे तो पर्सनल मैंने आपको अलग अलग भेजी है, लेकिन टोटली यूट्यूब पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी जो आप कभी भी वॉच कर सकते हो, और उसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो आज आपकी कहानी ये ख़त्म हो गई। इसके क्वेश्चंस आज आप पूरे करेंगे।